पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए √5 बता दे रहे हैं हम। अब इसके बाद आप लोग इसमें √2, √3, √7, √11 जितना भी है इसी टाइप पर बनेगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि √5 एक, जब अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। √5 बराबर परिमेय संख्या p/q, जहां p और q का HCF 1 होना चाहिए, यानी सहभाज्य होना चाहिए। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 के होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। अब करेंगे 5 q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और p स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। अब इसके आगे दूसरा, या अब यहाँ तो हम दिखा दिए कि p स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमको दिखाना है कि q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। p बराबर 5r, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर होगा p का होल स्क्वायर और 5r का होल स्क्वायर। p का होल स्क्वायर p स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर। अब p स्क्वायर बराबर इक्वेशन 1 से रख देंगे वैल्यू, यानी 5 q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। अब यहाँ r बराबर लिखेंगे 25 है, गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा 25। यहाँ काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 है 25, तो यहाँ हो गया q स्क्वायर बाई 5 बराबर r स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रही है। अब यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रही है, तो लिखेंगे कि चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए लिख सकते हैं कि p और q का HCF बराबर 1 नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी उसी प्रकार मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर p/q। अब 3 इधर प्लस में है तो उस साइड में चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर p/q -3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर p/q -3 और बाई 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ई जो है वो परिमेय संख्या है और ई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि चूंकि p/q -3 और बटा 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 है, इसको भी मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर p/q, जहाँ HCF P और Q का एक होना चाहिए या सहअभाज्य होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में Q से करेंगे तो Q हो जाएगा और बराबर √2p हो जाएगा। चलिए इस तरफ गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी Q और बटा P हो जाएगा और बराबर √2 हो जाएगा। यहाँ से ई जो है वो परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल है 7√5, इसको भी मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5
बराबर P/Q, जहाँ HCF P और Q का 1 होना चाहिए, चाहे तो अभाज्य होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ ये गुना में है तो उस साइड में चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी P और बाई 7Q हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो है वो परिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या के साथ था और ये अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे कि चूंकि P और बाई 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना या अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल है 6 + √2। इसको भी उसी प्रकार मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ HCF P और Q का 1 होना चाहिए, चाहे सभाज्य होना चाहिए। चलिए यहाँ ई प्लस में है तो उस साइड में चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2 इधर बचेगा और इधर P/Q और -6 हो जाएगा। चलिए ये जो हो गया वो परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, तो लिखेंगे चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।